डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नेम है शीत युद्ध। किसके मध्य था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सब जानते हैं उसके बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स को सोवियत संघ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। सोवियत संघ क्या था, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, इनमें अंतर क्या है, इसके बाद हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संघ था। उन 15 गणराज्यों में कौन कौन से देश थे? देखिए, प्रथम देश था इसमें आर्मेनिया। नंबर 1 पर है आर्मेनिया। नंबर 2 पर है अजरबैजान। नंबर 3 पर यहाँ आता है बेलारूस। नंबर लगे हुए दिख रहे हैं ना, आर्मेनिया, अजरबैजान। नंबर 3 पर है बेलारूस। नंबर 4 पर एस्टोनिया, एस्टोनिया। नंबर 5 पर है इसके बाद जॉर्जिया यहाँ पर। नंबर 6 पर कजाकिस्तान, बड़ा पार्ट है कजाकिस्तान। नंबर 7 पर आता है किर्गिस्तान, किर्गिजिस्तान। क्लियर? नंबर 8 पर आता है लातविया, लातविया। नंबर 9 पर आता है लिथुआनिया। नंबर 10 पर यहाँ आता है मोल्दोवा, मोल्दोवा। नंबर 11 पर सबसे बड़ा पार्ट सब जानते हैं, रशिया, रूस। प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा देश है। राजधानी क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नंबर 11 पर। नंबर 12 पर आता है यहाँ पर देखिए, ये तजाकिस्तान। नंबर 13 पर आता है तुर्कमेनिस्तान। नंबर 14 पर आता है यहाँ पर यूक्रेन, पिछले दिनों विवादित था ये। एंड अंतिम नंबर 15 पर आता है उज्बेकिस्तान। तो ये है सोवियत संघ। 15 गणराज्यों का एक संघ है ये। 15 गणराज्य जो मैंने आपको क्रम से बताए, ठीक है। 15 गणराज्य कौन से थे? ऑर्डर से बता देता हूँ। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। तो अब देखिए, सोवियत संघ, रूस। प्रेजेंट टाइम में रूस किस में आता है? एशिया में या यूरोप में? रूस जो है, देखिए बच्चे, पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में एक बड़े आकार का देश है। मतलब पूर्वी यूरोप में आता है और उत्तर एशिया में। सो इस कारण रूस को बोला जाता है कि रूस यूरेशिया में है। किसमें है? यूरेशिया में। तो लेकिन देखिए, क्या आप जानते हो सोवियत संघ को अक्सर गलती से ना रूस बोल दिया जाता है। सोवियत संघ रूस बोल देते हैं, बट सोवियत संघ रूस नहीं है। अभी हमने देखा सोवियत संघ क्या था? 15 गणराज्यों का संघ था। उसमें एक सबसे बड़ा देश जो था रूस था। सोवियत एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है परिषद, असेंबली, सलाह और सद्भाव। तो अब देखिए, सोवियत संघ और रूस में क्या अंतर है? देखते हैं सोवियत संघ और रूस में अंतर क्या है स्टूडेंट्स। सोवियत संघ और रूस में अंतर। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम क्या था? सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, यानी हम इसे बोलते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए बोला जाता है ना। ये क्या है? ये तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। उसी तरह से सोवियत संघ को क्या बोला जाता था? यूएसएसआर, यूएसएसआर। यूनियन किसका? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ये कहाँ पर था? ये यूरेशिया के एक बहुत बड़े भाग पर था ये विस्तृत। कब तक अस्तित्व में रहा? 1922 से 1992 में, दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया था। और इस पर एक साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासन किया जाता था। अब ये साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद को आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। और हमने देखा था ये 15 स्वशासित गणतंत्रों का क्या था? ये संघ था, ठीक है। 15 गणतंत्रों का संघ था।
स्वशासित, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण था। ठीक है। अब रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र था। हमने देखा था मैप में सबसे बड़ा देश कौन सा था, रूस था। सबसे बड़ा कौन सा था, रूस। ठीक है। तो एक तरह से यही गणतंत्र, यही राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ। यही कारण रहा कि विदेश में भी सोवियत संघ को अक्सर क्या बोल दिया जाता है, गलती से रूस बोल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और आकार की दृष्टि से भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुख्य भाषा और राजभाषा कौन सी है, रूसी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह सोवियत संघ में अपने गणराज्यों में से एक के रूप में शामिल हो गया था। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद यह सोवियत संघ में गणराज्यों में शामिल हो गया था। यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अर्ध राष्ट्रपति सरकार के तहत काम करती थी। यूएसएसआर के विघटन से पहले यह सोवियत संघ का प्रमुख राज्य था। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह एक स्वतंत्र देश बन गया। तो आपने रूस के बारे में एक बेसिक नॉलेज देखा। रूस सबसे बड़ा देश है, किसमें, सोवियत संघ में। सोवियत संघ में सबसे बड़ा देश था और सोवियत संघ क्या था, 15 गणराज्यों का एक संघ। और वो 15 गणराज्य कौन से थे। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध का भी अंत हो गया था। अब शीत युद्ध क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम समाजवाद, साम्यवाद, ठीक है, इनमें भी डिफरेंस देखेंगे। पूंजीवाद क्या है, ठीक है, बिकॉज अमेरिका में क्या पूंजीवाद था और यहाँ इस पर शासन किसका था, यूएसएसआर में साम्यवादी शासन था। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। सोवियत संघ पर चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद पर। क्यों चर्चा करेंगे, क्योंकि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध एक तरह से विचारधाराओं की लड़ाई थी। क्या था शीत युद्ध, विचारधाराओं की लड़ाई थी। और पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये विचारधाराएं हैं, इनमें अंतर क्या है। तो थोड़ा पहले शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद हम इनमें अंतर देखेंगे। तो देखिए पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक तरह से शॉर्ट लैंग्वेज में देखें तो इसके अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। कोई पर्सन अपनी फैक्ट्री में, किसी के पास कोई फैक्ट्री है, वो क्या उत्पादन करेगा, कितना करेगा और कैसे करेगा, वो फैसले लेने का अधिकार उसका स्वयं का होगा, ना कि सरकार का, राज्य का। इसी प्रकार समाजवाद में क्या होता है, इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता है। निजी क्षेत्र या तो होता ही नहीं है। अगर निजी क्षेत्र है अस्तित्व में तो क्या, कितना और कैसे उत्पादन करना है वो राज्य बताएगा। सो ये अंतर होता है इनमें। अब देखिए विचारधाराओं में उदारवाद क्या होता है। उदारवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। जैसे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो अब मुख्य बिंदु पर आते हैं हम, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर। सबसे पहले साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर क्या है। तो देखिए साम्यवाद और पूंजीवाद वैसे तो एक दूसरे के क्या है, धुर विरोधी है। पूंजीवाद की बुराइयों को देखकर ही साम्यवाद का जन्म हुआ था, ठीक है। जहां साम्यवाद व्यक्तिगत समानता को लक्षित करता है, वहीं पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सब व्यक्ति समान। अब देखिए साम्यवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति समान होता है, उसमें वर्ग विहीन समाज होता है, समाज का कोई वर्ग नहीं। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर सामुदायिक नियंत्रण होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में अमीरी गरीबी का भेद होता है। कैसे होता है पूंजीवादी व्यवस्था में अमीरी गरीबी का भेद, बिकॉज पूंजीवादी व्यवस्था में निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो निजी क्षेत्र में उन्हें फैसले लेने का अधिकार होता है। तो निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे आगे की ओर ग्रोथ करते जाते हैं।
और जो पर्सन जितना टैलेंटेड है वो अब उतनी पूंजी अर्जित करता जाता है, और टैलेंट के अभाव में कोई पर्सन गरीब भी रह सकता है। तो इस कारण अमीरी गरीबी का भेद होता है, गैप भी होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन किसानों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। अब देखिए, साम्यवाद में निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि पूंजीवाद में निजी संपत्ति की कोई सीमा नहीं, क्योंकि पूंजीवाद अभी डिस्कस किया था, निजी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण नहीं, तो कोई कंपनी या फैक्ट्री कितनी भी ग्रोथ कर सकती है, तो उनकी निजी संपत्ति पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इस कारण वो ग्रोथ करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई, जितना मैंने बताया था, जितना टैलेंट, जितना हार्डवर्क, वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है अपने टैलेंट के अनुसार, उसके पास ग्रोथ करने के अवसर होते हैं। जबकि साम्यवाद में वो अवसर नहीं होते। एक पर्सन में कम टैलेंट है, एक में ज़्यादा है, ठीक है, तो कम टैलेंट वाले को भी ज़्यादा के टैलेंट वाले के बराबर मिलेगा, तो ज़्यादा टैलेंट वाला क्या करेगा, हार्डवर्क नहीं करेगा और अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाएगा, उससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं होगा। साम्यवाद में राज्य की अवधारणा नहीं होती। अब साम्यवाद, देखिए यहाँ ये लाइन सबसे मेन है, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद सब आ गया इसमें। साम्यवाद में राज्य की अवधारणा नहीं होती है, ठीक है, मतलब साम्यवाद में राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में राज्य होता है, मीन सरकार होती है, और उसका व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। पूंजीवाद, सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवाद, ये सबसे मेन पार्ट है। पूंजीवाद में क्या होता है, राज्य होता है, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका व्यापार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं होता। वो मीन कैसे नियंत्रण नहीं होता कि कैसे, क्या और कितना उत्पादन करना है, वो फैसले वो स्वयं लेते हैं। अब 2 नंबर पर आता है समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, निजी क्षेत्र है नहीं, अगर है तो क्या, कितना और कैसे उत्पादन करना है वो राज्य बताएगा, राज्य का नियंत्रण होता है। अब साम्यवाद तो पूरी तरह से ही अलग हो गया। साम्यवाद क्या कह रहा है, साम्यवाद कह रहा है कि राज्य है ही नहीं, सभी व्यक्ति समान है, जो कुछ है वो सब जनता का है, सरकार का भी नियंत्रण नहीं है किसी भी तरह से। पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में राज्य है, पूंजीवाद में क्या है, राज्य है, और उसका निजी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं होगा। समाजवाद क्या कहता है, राज्य होगा लेकिन निजी क्षेत्र पर नियंत्रण होगा। साम्यवाद कहता है राज्य ही नहीं होगा। तो देखा, यहां मेन अंतर है। साम्यवाद में बाजार में प्रतियोगिता नहीं होती। अभी हमने देखा था, जब लगता है एक टैलेंटेड पर्सन को एक कम टैलेंटेड के बराबर ही लाभ मिलना है, तो वो अपने टैलेंट को उतना प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जबकि पूंजीवाद में प्रतियोगिता होती है, जिसके वजह से उपभोक्ता का शोषण नहीं हो पाता। साम्यवादी देशों में प्राय एक दलीय शासन व्यवस्था होती है, जबकि पूंजीवादी देशों में द्विदलीय या बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है। अब देखिए, साम्यवादी शासन में लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि पूंजीवादी शासन में प्राय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। साम्यवाद में आवश्यकता अनुसार वेतन दिया, साम्यवाद में सब व्यक्ति समान, तो जिसकी जितनी आवश्यकता उसके अनुसार वेतन दिया जाता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्षमता, टैलेंट के अनुसार वेतन दिया जाता है। तो यहाँ टैलेंट के अनुसार वेतन दिया जाता है, तो यहाँ कंपटीशन भी बढ़ता है, और जिसमें जितना टैलेंट उतना उसे लाभ मिलेगा, तो व्यक्ति और ज़्यादा वर्क करेगा। साम्यवादी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को शासन की आलोचना का अधिकार नहीं होता है, जबकि पूंजीवादी देशों में क्या होता है, सभी को आलोचना के लिए क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। जैसे भारत है, भारत में क्या है, आप गवर्नमेंट की आलोचना अगर किसी मुद्दे पर करो, आपको लगा कि उसने अच्छा वर्क किया तो प्रशंसा करो, नहीं तो आलोचना करिए, तो इसके लिए स्वतंत्र है प्रत्येक व्यक्ति। साम्यवादी व्यवस्था में मुक्त व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था मुक्त व्यापार पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें व्यापार पूरी तरह से स्वतंत्र है, व्यापारी है।
किसी उत्पादन पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है, किसी उत्पादन पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता। साम्यवाद और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ भी है। जहाँ साम्यवाद में स्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ नहीं होने की वजह से लोगों के अंदर उत्कृष्टता और तरक्की करने के चाहत का अभाव पाया जाता है, वहीं पूंजीवाद में क्या होता है, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति शोषण की स्थिति पैदा करती है। तो ये अंतर किसमें है, साम्यवाद और पूंजीवाद में। अब इसी प्रकार आगे हम देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, सोवियत संघ के बाद हमने देखा साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है। साम्यवाद और पूंजीवाद के बाद अब हम देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। दोनों एक जैसे से लगते हैं, बट इनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है समाजवाद और साम्यवाद में? समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही वैसे समाज में समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों ही एक ऐसी समाज की परिकल्पना करते हैं जहां व्यक्ति में कोई भेद ना हो। दोनों ही वाद का उद्देश्य क्या है, समाज में समानता लाना। फिर भी कई अंतर है। कौन से अंतर है? देखिए, समाजवाद एक वर्गहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी राज्य का स्वामित्व होता है। ये मैंने आपको बताया था। साथ ही वितरण भी समाज के नेतृत्व में रहता है। वहीं साम्यवादी व्यवस्था में पूंजी और उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। साम्यवाद में तो सरकार का, राज्य का भी अस्तित्व नहीं है ना। समाजवाद क्या कहता है, राज्य सरकार तो होगी परंतु निजी क्षेत्र पर नियंत्रण राज्य का होगा। लेकिन साम्यवाद में तो राज्य की अवधारणा भी नहीं है। समाजवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक योग्यता और काम के आधार पर दिया जाता है, वहीं साम्यवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। ये हमने पीछे देखा था साम्यवाद में। समाजवाद में राज्य को महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है, वहीं साम्यवाद में राज्य की कोई परिकल्पना नहीं होती। समाजवाद में तो राज्य महत्वपूर्ण है, बट समाजवाद में क्या है, राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। इसमें साम्यवाद में क्या है, राज्य का अस्तित्व नहीं है। समाजवाद में राज्य के सहयोग से समानता लाने की परिकल्पना की गई है। समाजवाद में क्या, राज्य इन सरकार के सहयोग से समानता लाई जाए, जबकि साम्यवाद का लक्ष्य ही राज्य को खत्म करना होता है। इनका मानना है कि अगर राज्य होगा तो वो जो शोषक है उनकी मदद करेगा शोषण करने में। वो राज्य यानी सरकार का अस्तित्व ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि राज्य यानी सरकार होनी ही नहीं चाहिए। समाजवाद शांतिपूर्वक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, समाजवादी जो है। वहीं साम्यवाद में संघर्ष और क्रांति को समानता लाने का माध्यम माना जाता है। समाजवाद आर्थिक प्रणाली है, जबकि साम्यवाद आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। समाजवाद में व्यक्ति की संपत्ति की अवधारणा स्वीकार्य है। हाँ, नियंत्रण सरकार का जरूर होता है राज्य का, परंतु व्यक्तिगत संपत्ति है वो स्वीकार्य है। किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत पूंजी जो है वह अस्वीकार्य होती है, सब समान। समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद, समाजवाद है ना, वो पूंजीवाद का अस्तित्व एक तरह से स्वीकार करता है। समाजवाद के साथ पूंजीवाद भी हो सकता है। भारत भी एक समाजवादी गणराज्य है, बट यहाँ पूंजीवाद भी है। किंतु साम्यवाद में पूंजीवाद एकदम असंभव है। समाजवाद व्यक्तिगत समानता की ओर पहला कदम माना जा सकता है, जबकि साम्यवाद व्यक्तिगत समानता की परिणति है। तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारों का संसार में काफी प्रभाव पड़ा और कई देशों ने इन मॉडलों को अपनाया। समाजवाद में राज्य की अवधारणा की वजह से ये काफी लोकप्रिय हुआ। समाजवाद क्यों लोकप्रिय हुआ? क्योंकि इसमें राज्य की अवधारणा होती है। वहीं साम्यवाद अपनी कट्टरता की वजह से धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। तो आपने देखा समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। समाजवाद राज्य के अस्तित्व को मानता है, वो कहता है राज्य के अस्तित्व को मानते हुए व्यक्तिगत समानता लाई जाए, जबकि साम्यवाद राज्य के अस्तित्व को ही नहीं मानता। वो कहता है कि अगर राज्य होगा तो वो शोषण करने में शोषकों की मदद करेगा। तो शीत युद्ध चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए किसका, सोवियत संघ क्या है, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन विचारधाराओं का भी।